नाउ प्रॉब्लम नंबर 7, y इज इक्वल टू log ऑफ x बाई 2 टू द बेस 2, मतलब log का बेस 2 है. तो हियर y इज इक्वल टू log ऑफ x बाई 2 और बेस है 2. अब इसको आपको x लाना है तो ये log एलिमिनेट करना है, तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करता हूं. तो ये log यदि यहाँ से हट गया तो ये 2 टू दी पावर y होता है, आपको मालूम है. तो 2 टू दी पावर y इज इक्वल टू x बाई 2. ये ऐसा हो जाएगा, यहाँ का log हट गया तो ये 2 टू दी पावर y हो गया. इसका ही मतलब व्हाट इज x, देयरफॉर x इज इक्वल टू ये 2 इंटू 2 टू दी पावर y. ये क्या हो गया 2 इंटू 2 टू दी पावर y. अब मैं इसको डिफरेंशिएट करता हूं, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू y. ऐसा यदि डिफरेंशिएट करते हैं तो देयरफॉर dx बाई dy इज इक्वल टू 2 कांस्टेंट वैसा ही रहेगा, इंडिपेंडेंट 2 रहता तो 0, बट 2 इंटू वेरिएबल की टर्म है 2 वैसा ही. और व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ 2 टू दी पावर y, 2 टू दी पावर y इंटू लॉग ऑफ 2. जैसा a टू दी पावर x इंटू लॉग ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू x होता है, वैसा 2 टू दी पावर y का विथ रिस्पेक्ट टू y 2 टू दी पावर y इंटू लॉग ऑफ 2. अब इसको मैं इक्वेशन 2 कॉल करता हूं. अब वी हैव what is dy by dx, dy by dx is equal to 1 upon dx by dy. इनवर्स फंक्शंस की डेफिनेशन थ्योरम है, dy by dx is 1 upon dx by dy if this dx by dy not equal to 0. तो नेचुरली ये वैल्यू मैं dx by dy की यहां से पुट कर देता हूं फ्रॉम इक्वेशन 2. पुटिंग वैल्यू नहीं भी लिखा तो भी चलता, फ्रॉम इक्वेशन 2 डायरेक्ट लिखने का. फ्रॉम इक्वेशन 2 व्हाट इज dy by dx, dy by dx is equal to 1 upon dx by dy, but what is dx by dy, 2 into 2 to the power y, 2 into 2 to the power y, ये into log of 2 into log of 2. अब ये y आंसर तो आ गया dy by dx, बट आंसर इन टर्म्स ऑफ y आया और आंसर होना इन टर्म्स ऑफ x, क्योंकि y x में दिया है. तो ये जो वैल्यू है ये वैल्यू जिसको मैं इक्वेशन 1 यहाँ पे कॉल कर सकता हूँ, ये इक्वेशन 1 से मैं वैल्यू पुट करता हूँ. पुटिंग वैल्यू ऑफ y या पुटिंग वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन 1. तो देखो आप ये ऐसा डेरिवेटिव लिया 2 टू दी पावर y, यानी log हटा के, उसके बाद यहाँ पे ये 2 को इधर लाया तो x आया, विथ रिस्पेक्ट टू y डिफरेंशिएट किया, या ऐसा आया. फिर इनवर्स का थ्योरम यूज करके ये वैल्यू पुट किया. अब ये जो y है ये y के जगह पे ये वैल्यू पुट करने जा रहा हूं मैं. तो dy by dx इज इक्वल टू 1 upon 2 into 2 to the power y. But what is y? Y is log of x by 2 और ये बेस में 2 है, ये बेस में 2 है इंटू ये log of 2 एज इट इज रहेगा log of 2. अब मैंने कल एक फॉर्मूला बताया था पिछले लेक्चर में, और पिछले लेक्चर में क्या फॉर्मूला एक बताया था कि a टू दी पावर log of x टू द बेस a रहा तो ये x होता है. तो नेचुरली यहां पे क्या मिलेगा आपको, dy by dx इज इक्वल टू 1 upon. अब देखो यहाँ पे 2 ऐसा ही रहेगा और ये 2 टू दी पावर log of x by 2 टू द बेस 2, तो ये पूरा कैंसिल हो जाएगा. जैसा यहाँ पे ये कैंसिल होके x हुआ था तो आपको मिलेगा x by 2, सिर्फ x by 2 रहेगा मल्टीप्लाइड बाय log of 2. अब देखो ये 2 गेट कैंसल्ड आउट, तो फाइनली dy by dx का जो आंसर रहेगा, तो आंसर रहेगा dy by dx इज इक्वल टू 1 upon x into log of 2. So this is final answer. Next question, y is equal to 2x plus 5. Solution. Here, what is y?
y is given 2x plus 5, 2x plus 5. इससे पहले x निकाल लेते हैं. Therefore 2x is equal to y minus 5. ये 5 को इधर लेके आए. अपना एम है पहले x निकालना. तो therefore what is x? x is equal to 1/2. ये 2 इधर लेके आए और यहाँ पे y minus 5. अब मैं इसको डिफरेंशिएट करता हूं. डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू y. अब dx by dy is equal to, therefore dx by dy is equal to, या जब भी आप y में कन्वर्ट करते हैं इसको आप f इनवर्स y बोल भी सकते हैं. ऐसा लिखना जरूरी नहीं है. लिखा तो भी चलेगा, नहीं लिखा तो भी चलेगा. इसलिए मैंने कुछ प्रॉब्लम में लिखा है. बट आपको ये जो x एक्सप्रेस किया y में, ये f इनवर्स y जैसा होता है, ये ध्यान रखना है. तो dx by dy is equal to 1 upon dy by dx. If this dy by dx not equal to 0, तो नेचुरली इसको मैं इक्वेशन 2 कॉल करने जा रहा हूं. इसको इक्वेशन ये जो आया ये x है. उसके बाद डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू है, तो ये y को 1 कॉल करूंगा मैं. अब इसको मैंने डिफरेंशिएट किया, तो डिफरेंशिएट करने के बाद तो डायरेक्ट dy by dx का फॉर्मूला लिखा था. पहले डिफरेंशिएशन कर लेते इसको. डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू y, देयरफॉर dx by dy इज इक्वल टू, ये 1/2 ऐसा ही रहेगा और इनटू इसका डेरिवेटिव लेने जा रहे हैं डी डी वाई वा, क्योंकि विथ रिस्पेक्ट टू y माइनस 5. अब आपको मालूम है ये 1/2 ऐसा ही रहने वाला है. What is derivative of y with respect to y? 1. जैसा डेरिवेटिव ऑफ x with respect to x 1 होता है, तो ये 1 होगा. और -5 का डेरिवेटिव 0. तो dx by dy इज इक्वल टू, ये 1/2 इंटू 1 मतलब होगा ये 1/2. इसको मैं इक्वेशन 2 कॉल करता हूं. अब आपको मालूम है वी हैव what is dy by dx? dy by dx is equal to 1 upon dx by dy. If dx by dy not equal to 0. अब फ्रॉम इक्वेशन 2 वैल्यू पुट कर देता हूं मैं. फ्रॉम इक्वेशन 2 यदि मैं वैल्यू पुट कर देता हूं तो व्हाट इज dy by dx? dy by dx is equal to 1 upon dx by dy. But 1 upon dx by dy क्या आया? 1 upon 2. तो फाइनली dy by dx is equal to, ये 2 ऊपर चले जाएगा तो 2. अब देखो यहाँ पे इसके पहले जितने भी प्रॉब्लम किए उसमें dy by dx में y की टर्म आती थी और वो y की टर्म यहाँ से पुट कर देते थे. यहाँ y की टर्म आया नहीं, कांस्टेंट आया, इसलिए 2 ऊपर गया, पुट करने की जरूरत नहीं. वैसा भी डायरेक्ट आपको मालूम है इसका डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x करते हैं तो कंपोजिट फंक्शन में किया था dy by dx इज इक्वल टू डी dx ऑफ दिस, 2x का डेरिवेटिव 2 और +5 का डेरिवेटिव 0. डायरेक्ट आपको मालूम है इसका डेरिवेटिव 2 होता है और इनवर्स फंक्शन से इस तरह फाइंड किया. तो दिस इज आंसर. अब ये क्वेश्चन नंबर 2 देखो क्या है. फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द इनवर्स फंक्शन ऑफ द फॉलोइंग. इसके इनवर्स फंक्शन का डेरिवेटिव निकालना है. तो कैसा करना है आपको, मैं 2 क्वेश्चंस लिखे इसमें साइड बाय साइड, एक ये और एक दूसरा, सो दैट एट ए टाइम 2 क्वेश्चंस हो जाते हैं. सोल्यूशन हियर व्हाट इज y इज इक्वल टू x स्क्वायर इंटू e टू दी पावर x. अब मैं क्या करता हूं, इसको सिंपली डिफरेंशिएट करता हूं विथ रिस्पेक्ट टू x. नाउ इसमें मैंने देखो आपको क्या किया है, इसको x में कन्वर्ट नहीं कर रहा हूं मैं, सीधा डिफरेंशिएट कर रहा हूं विथ रिस्पेक्ट टू x. तो आपको मालूम है dy by dx इज इक्वल टू, ये वेरिएबल है, ये भी वेरिएबल की टर्म है और यहाँ पे प्रोडक्ट रूल है. तो 11th स्टैंडर्ड में प्रोडक्ट रूल पढ़े थे डेरिवेटिव में, u और v में, u इंटू डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v इंटू डेरिवेटिव ऑफ u. और फर्स्ट सेकंड में ज्यादा इजी लगेगा आपको. फर्स्ट एज इट इज
into derivative of second. देखो first as it is into derivative of second plus second as it is into derivative of first. इसको प्रोडक्ट रूल बोलते हैं अपन. फर्स्ट एज इट इज इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड एज इट इज इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट. देयरफॉर dy by dx इज इक्वल टू ये एक्स स्क्वायर, और आपको मालूम है डेरिवेटिव ऑफ e टू दी पावर x ही होता है, प्लस e टू दी पावर x, और व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ x स्क्वायर 2x, क्योंकि h टू दी पावर n का डेरिवेटिव n इंटू एक्स टू दी पावर n माइनस 1. तो इसका मतलब dy by dx इज इक्वल टू यहां पे मैं e टू दी पावर x इंटू एक्स कॉमन ले सकता हूं, e टू दी पावर x इंटू एक्स, तो मैं x पहले लिखता हूं, x इंटू e टू दी पावर x. यदि मैंने कॉमन लिया तो यहां से एक x बच गया और प्लस यहां पे 2. अब आपको मालूम है वी हैव इनवर्स लेना है आपको. क्वेश्चन क्या है? फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द इनवर्स फंक्शन ऑफ द फॉलोइंग. तो व्हाट इज dx बाय dy? dx बाय dy, dy बाय dx का इनवर्स फंक्शन क्या होगा? dx बाय dy. तो दिस इज 1 dy बाय dx. अब ये क्वेश्चन में देखो आप, इसमें x को x में एक्सप्रेस नहीं किया था, y को ही डिफरेंशिएट किया, dy बाय dx आया, और dy बाय dx का इनवर्स dx बाय dy. तो मैंने क्या लिखा? 1 dy बाय dx. और यहाँ पे कंडीशन होती है कि दिस dy बाय dx नॉट इक्वल टू जीरो. अब ये जो dy बाय dx नॉट इक्वल टू जीरो है, और ये तो आया भी है, तो ये वैल्यू फाइनली यहाँ पे मैं पुट कर देता हूं. तो आपको क्या मिलेगा? ये क्वेश्चन अपन बाद में भी लिख सकते हैं, थोड़ा सा मैं ये लिख लेता हूं. तो देयरफॉर dx बाय dy इज इक्वल टू 1 अपॉन dy बाय dx, बट dy बाय dx ही आया है x इंटू e टू दी पावर x, और यहां पे मैं लिखता हूं x प्लस 2. दिस इज फाइनल आंसर. सो dx बाय dy. तो ये क्वेश्चन में क्या चीज है? तो इसमें आपको x में कन्वर्ट करके नहीं करना है, इसको dy बाय dx लेके बाद में dx बाय dy निकालना है. अब इसमें दूसरा क्वेश्चन जो है y इज इक्वल टू एक्स कॉस एक्स, बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है, आप खुदों के भी ये कर सकते हो. हियर y इज इक्वल टू एक्स इंटू कॉस एक्स. डिफरेंशिएट करता हूं विथ रिस्पेक्ट टू x, तो आपको मिलेगा dy बाय dx इज इक्वल टू, अगेन प्रोडक्ट रूल, फर्स्ट और सेकेंड. फर्स्ट एज इट इज इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड एज इट इज इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट. दिस इज प्रोडक्ट रूल, क्योंकि दो वेरिएबल के टर्म का प्रोडक्ट है. फर्स्ट एज इट इज इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड एज इट इज इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट. सो व्हाट इज dy बाय dx? देयरफॉर dy बाय dx इज इक्वल टू x. आपको मालूम है cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन x होता है. 11th स्टैंडर्ड में ये फॉर्मूले पढ़े हैं. तो डेरिवेटिव ऑफ cos x इज माइनस साइन x प्लस cos x इंटू x का डेरिवेटिव 1 विथ रिस्पेक्ट टू x की बात करते हैं. तो इसका मतलब व्हाट इज dy बाय dx? तो dy बाय dx इज इक्वल टू, ये माइनस साइन सामने लिख के माइनस x साइन x, और ये प्लस cos x इंटू 1 मतलब cos x लिख देते हैं, cos x. दिस इज dy बाय dx. अब ये dy बाय dx को मैं 1 कॉल कर देता हूं. अब वी हैव तो व्हाट इज dy बाय dx? dy बाय dx तो ये निकल गया. तो इनवर्स फंक्शन इसका निकालना है, तो dx बाय dy. तो dx बाय dy इज इक्वल टू 1 अपॉन dy बाय dx. और आपको मालूम है dy बाय dx नॉट इक्वल टू जीरो, में यहां नहीं लिखता है. तो फ्रॉम वन आपको लिखना है तो लिख भी सकते. इफ दिस dy बाय dx नॉट इक्वल टू जीरो लिख लिया. अब फ्रॉम वन वैल्यू पुट कर दिया,
तो व्हाट इज dy बाई dx? दिस dy बाई dx बाई dy, क्योंकि आपको इनवर्स dy बाई dx का निकालना है, तो dx बाई dy इज इक्वल टू 1 अपॉन dy बाई dx, बट व्हाट इज dy बाई dx? माइनस x साइन x, माइनस x साइन x और प्लस cos x, प्लस cos ऑफ x. दिस इज फाइनल आंसर. तो ये क्वेश्चन में ये याद रखना है कि इसका जब फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द इनवर्स फंक्शन ऑफ द फॉलोइंग y दिया है, तो y दिया है, इसको एफ इनवर्स y में कन्वर्ट नहीं करना. इसके पहले के प्रॉब्लम में एफ इनवर्स y में कन्वर्ट करो, इसका मतलब x की वैल्यू निकालना था. इसमें एफ इनवर्स y में नहीं कन्वर्ट करना है. क्या बोला उन्होंने? फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस. तो क्या किया, ये पहला क्वेश्चन जो दिया इसको y दिया था, एज इट इज dy बाई dx निकाला, और इनवर्स इसको करना है तो dx बाई dy, 1 अपॉन dy बाई dx वैल्यू पुट कर दिया. दूसरे इसमें भी सेम प्रोडक्ट रूल अप्लाई किया, dy बाई dx निकाला, और व्हाट इज इसका इनवर्स निकालना है तो dx बाई dy किया, और वो dy बाई dx की वैल्यू पुट किया. सेम टाइप का क्वेश्चन नंबर 3. सॉल्यूशन हियर y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस लॉग एक्स. इसको मैं डिफरेंशिएट करता हूं with respect to x, so therefore dy by dx is equal to derivative of first plus derivative of second, product rule, addition sum rule, x square plus d dx of log x. आपको मालूम है सम रहा तो इंडिपेंडेंट डेरिवेटिव लेना पड़ता है. इसका मतलब dy by dx जो है, dy by dx is equal to x square का डेरिवेटिव 2x प्लस log x का डेरिवेटिव 1 अपॉन x, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, और x स्क्वायर बोले तो x टू दी पावर n का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x, n इंटू एक्स टू दी पावर n माइनस 1, तो x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x. अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करता हूं, तो दिस इज इक्वल टू 2x इंटू एक्स, 2x स्क्वायर प्लस 1 इंटू 1 अपॉन 1 इंटू एक्स एक्स. ये ऐसे फॉर्म में लिख लिया. अब वी हैव व्हाट इज dx by dy, क्योंकि इनवर्स डेरिवेटिव लेना है, dx by dy इज इक्वल टू 1 अपॉन dy by dx. इफ दिस dy by dx नॉट इक्वल टू 0. अब ये वैल्यू मैं पुट कर देता हूं, तो ये वैल्यू यदि मैंने पुट कर दिया, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 ये वैल्यू मैं यहां पे पुट कर दूंगा, तो dx बाई dy इज इक्वल टू 1 अपॉन dy बाई dx. बट व्हाट इज dy बाई dx? 2x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ये x, तो फाइनली ये x न्यूमरेटर में चले जाएगा, तो dx बाई dy इज इक्वल टू x अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 1, एंड दिस इज आंसर. वेरी सिमिलर, सिर्फ वहां पे प्रोडक्ट रूल था, यहाँ पे आपने सम लेके सॉल्व किया है प्रॉब्लम. नाउ क्वेश्चन नंबर 3 देखो क्या है. फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द इनवर्स फंक्शन ऑफ द फॉलोइंग. यहाँ तक के तो सेम है. एंड ऑल्सो फाइंड देयर वैल्यूज एट द पॉइंट्स इंडिकेटेड अगेंस्ट देम. देखो यहाँ पे x की वैल्यू दी हुई है, मतलब इसको सेम डिफरेंशिएट करना है, और फाइनली आपको जो लेफ्ट हैंड साइड है उसमें x की वैल्यू पुट करना है. तो देखो क्या दिया हुआ है here. What is y? Y is equal to x to the power 5 plus 2x cube plus 3x. अब इसको मैं डिफरेंशिएट करता हूं, क्योंकि डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शन ऑफ द फॉलोइंग निकालना है, तो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो आपको मिलेगा dy बाई dx इज इक्वल टू x टू दी पावर 5 का डेरिवेटिव 5x टू दी पावर 4
आपको मालूम है पावर सामने आता है और पावर में से एक कम हो जाता है, प्लस 2 इंटू यहाँ पे भी एक्स क्यूब का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर, 3 सामने आ गया, 3 में से एक कम हो गया, प्लस 3 इंटू एक्स का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स 1 होने वाला है। तो इसका ही मतलब व्हाट इज dy by dx, दिस dy by dx इज इक्वल टू 5x टू द पावर 4, 5x टू द पावर 4 प्लस 2 इंटू 3 6 6x स्क्वायर 6x स्क्वायर प्लस 3 इंटू 1 3। तो दिस इज dy by dx। नाउ वी हैव व्हाट इज dx by dy, क्योंकि इनवर्स डेरिवेटिव लेना है, तो dx by dy इज इक्वल टू 1 अपॉन dy by dx if this dy by dx नॉट इक्वल टू 0। अब यहां पे ये जो आया है इसको मैं यदि 1 कॉल कर देता हूं तो फ्रॉम 1 वैल्यू पुट करता हूं, तो फ्रॉम 1 व्हाट इज dx by dy, dx by dy is equal to 1 upon dy by dx, but what is dy by dx, 5 x to the power 4 plus 6x square plus 3, this is dx by dy। लेकिन अपना क्वेश्चन में क्या बोला है, यहां तक के तो ठीक है, ऑल्सो फाइंड देयर वैल्यू एट द पॉइंट्स इंडिकेटेड अगेंस्ट देम। तो देखो कौन सा पॉइंट दिया है, एट x इक्वल टू 1, तो एट x इक्वल टू 1 क्या वैल्यू आएंगी, मैं इतने इसमें लिखता हूं, तो देयरफॉर dx बाय dy कहां पे, तो एट x इक्वल्स टू 1। तो आपको क्या करना पड़ेगा, वेयर देयर इज x रिप्लेस दैट x बाय 1, तो आपको मिलेगा 1 अपॉन 5 x, तो x के जगह पे 1 का पावर 4 प्लस 2 1 स्क्वायर 6 इंटू 1 का स्क्वायर, ये हो गया, और प्लस 3, तो ये प्लस 3 एज इट इज प्लस 3। तो आपको क्या मिलेगा, देयरफॉर dx बाय dy कहां पे, तो एट x इक्वल टू 1 ये पॉइंट दिया है, दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन, अब ओरली सॉल्व करते हैं, 1 का पावर 1 ही आना है, तो 5 प्लस 6 प्लस 3, सो 5 प्लस 6 प्लस 3 मीन्स दिस 11 प्लस 3, तो आंसर 14। तो फाइनल आंसर इज दिस वन, 1 by 14। दिस इज फाइनल आंसर ऑफ दिस प्रॉब्लम। Now y is equal to 3x square plus 2 log of x cube. Now this is given, but what about point again? तो यहाँ पे point भी दिया है at x is equal to 1. Same point, x is equal to 1. Now solution. Here, what is y? Y is equal to 3x square plus 2 इंटू लॉग ऑफ एक्स। यहां पे थोड़ा सा मैं डेफिनेशन ऑफ लॉग यूज करता हूं, और डेफिनेशन ऑफ लॉग यूज करके इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करता हूं, तो y इज इक्वल टू 3x स्क्वायर, लॉग की प्रॉपर्टी, डेफिनेशन नहीं बोलेंगे, प्रॉपर्टी बोलेंगे, 2, और व्हाट इज लॉग ऑफ एक्स क्यूब, पावर सामने आ जाता है, 3 इंटू लॉग ऑफ एक्स होता है, तो नेचुरली y की वैल्यू क्या होगी, दिस y इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 6 इंटू लॉग ऑफ एक्स, ये ऐसा हो गया। अब इसको मैं डिफरेंशिएट करता हूं, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। अब विथ रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट किया तो dy बाय dx इज इक्वल टू 3x स्क्वायर, तो ddx ऑफ 3x स्क्वायर प्लस ddx ऑफ दिस, हालांकि ये डायरेक्ट स्टेप लिखा तो भी चलता है, 6 इंटू लॉग ऑफ एक्स, जो आप फर्दर लिख सकते हो, दिस इज इक्वल टू
3 वैसा ही, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x प्लस 6 वैसा ही, और log x का डेरिवेटिव 1/x, so that dy by dx, this dy by dx is equal to 6x अपॉन 1 लिखता हूं थोड़ा सिंप्लीफाई के लिए, प्लस 6 बाय एक्स, सो दैट इसको 6x स्क्वायर प्लस 6 1 इंटू 6 अपॉन 1 इंटू एक्स, एक्स, इसको मैं 1 कॉल कर दूं। अब वी हैव व्हाट इज dx by dy? dx by dy is equal to 1 upon dy by dx. If dy by dx not equal to 0, तो from 1 वैल्यू पुट कर देता हूं, तो dx by dy is equal to 1 upon dy by dx. But what is dy by dx? 6x square plus 6 अपॉन x. ये x ऊपर चले जाएगा तो आपको मिलेगा dx by dy की वैल्यू x अपॉन 6x स्क्वायर प्लस 6. तो ये आ गया dx by dy. बट आपको क्या बोला है, dx यहाँ पे at x इक्वल टू 1, तो फाइनली मैं यहाँ पे लिख रहा हूं therefore dx by dy कहाँ पे, तो at x इक्वल टू 1. तो क्या करना पड़ेगा, राइट हैंड साइड में जहां x है, ये राइट हैंड साइड में जहां x है वहां वो 1 पुट कर रहे हैं, तो 1 अपॉन 6 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 6. तो फाइनल आंसर dx बाई dy एट x इक्वल टू 1, dx बाय dy एट x इक्वल टू 1 इज इक्वल टू 1 अपॉन 6 1 स्क्वायर, मतलब ये तो 1 ही हो गया, 6 प्लस 6 12. तो फाइनल आंसर इज dx बाय dy एट x इक्वल टू 1 इज दिस वन. दिस इज फाइनल आंसर. नाउ तीसरा क्वेश्चन, y की वैल्यू ये दिया है, तो हियर y इज इक्वल टू साइन x minus 2 plus x square. Now differentiating with respect to x. So therefore dy by dx is equal to, यहाँ पे sin of x होता तो डेरिवेटिव cos x होता था, तो मैं लिखते समय cos of x minus 2, लेकिन ये x नहीं है, x माइनस 2 है, तो इसका डेरिवेटिव लिखना पड़ता है डी डी एक्स ऑफ x माइनस 2, यानी कंपोजिट फंक्शन हो गया थीटा x, साइन x का डेरिवेटिव cos x इनटू डी डी एक्स ऑफ फंक्शन फॉर विच इट इज कंपोजिट, तो इसका डेरिवेटिव प्लस x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x. तो नेचुरली dy बाई dx इज इक्वल टू cos ऑफ x माइनस 2 cos ऑफ x माइनस 2 इंटू x का डेरिवेटिव 1 माइनस 2 का डेरिवेटिव 0 प्लस 2x. और इसी को मैं लिखता हूं, ये 1 को तो कोई मतलब नहीं, 1 इंटू एनीथिंग वही रहने वाला है, cos ऑफ x माइनस 2 और cos ऑफ x माइनस 2 प्लस 2x प्लस 2x. ये आ गया dy बाई dx. नाउ वी हैव what is dx by dy? dx by dy is equal to 1 upon dy by dx. If this dy by dx not equal to 0, इसका ही मतलब dx by dy is equal to, अगेन इसको मैं 1 कॉल कर देता हूं, तो फ्रॉम 1 तो यहाँ पे dx by dy is equal to 1 upon dy by dx. But what is dy by dx? Cos of
x माइनस 2 प्लस 2x प्लस 2x। अब dx बाई dy एट व्हाट वैल्यू, x इज इक्वल टू 2, तो फाइनली यहां पे लिख लूंगा मैं, देयरफॉर dx बाई dy एट x इक्वल्स टू 2 इज इक्वल टू 1 अपॉन cos ऑफ 2 माइनस 2, x के जगह पे 2 पुट करने जा रहा हूं, तो 2 माइनस 2 प्लस 2 इंटू 2, तो फाइनल आंसर के लिए dx बाई dy एट x इक्वल्स टू 2 इज इक्वल टू 1 अपॉन cos 0, और cos 0 1 होता है, आपको मालूम है, 2 माइनस 2 इज 0 और cos 0 इज 1 प्लस 2 इंटू 2 4, तो नेचुरली dx बाई dy at x equal to 2 is 1 upon 5. Now ये प्रॉब्लम और एक बार मैं एक्सप्लेन करता हूँ। y is equal to sin of x minus 2 plus x square. मैंने इसको डिफरेंशिएट किया विथ रिस्पेक्ट टू x, तो साइन का डेरिवेटिव cos x होता है, तो cos ऑफ x के जगह पे x माइनस 2 है करके x माइनस 2 वैसा ही लिखा, और इसका डेरिवेटिव लिया x माइनस 2 का कॉम्पोजिट होने के कारण प्लस 2x। ये cos ऑफ x माइनस 2, x का डेरिवेटिव 1, 2 का डेरिवेटिव 0 प्लस 2x, और इसको cos ऑफ x माइनस 2 इंटू 1 वैसा ही प्लस 2x, और इसके बाद तो तुमको समझना है।